किश्तवाड़ में ऑपरेशन का अंत। तीन आतंकी पहुंच गए जहन्नुम। पाकिस्तान को कब समझ आएगी बात? बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते। आतंकवाद का खेल बंद कर दे तुरंत। और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अभी आतंकवाद बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिनने लगा है। सुरक्षा बलों का आतंक रोधी अभियान और उसके साथ आवाम के साथ राजनेता और राजनेताओं की कूटनीति, ये सब आतंकवाद का काल बन गए हैं। ये सब एक दिन में नहीं बदला है। इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। सबसे पहले बात किश्तवाड़ मुठभेड़ की, जो अंतिम चरण में पहुंच गई है। सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हथियार और विस्फोटक यहां से सेना ने बरामद किए हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की, जिससे आतंकवादी भाग न सके। गुरुवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इसके बाद शुक्रवार देर शाम सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज करते हुए 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया। इसमें जैश का पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्लाह के मारे जाने की भी बात सामने आई है, जो जुलाई 2024 में डोडा में सैन्य दल पर घात लगाकर हमले में शामिल था। इस हमले में एक सैन्य अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए। सेना के मुताबिक ये ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये पूरा इलाका अभी भी बर्फ से ढका है और इस इलाके में पिछले 10 महीने से आतंकवादियों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पिछले 20 दिनों से जम्मू संभाग के जिलों में सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। M4 राइफल्स, AK सीरीज राइफल्स रिकवर हो चुकी हैं और भी जो उनके साथ एम्यूनिशन, आर्म्स और बाकी चीज़ें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। कि जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें हमने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और 0 कैजुअलिटीज टू ऑन ट्रूप्स। क्या क्या मेजर्स इंस्टीट्यूट किए हैं, कुछ एक का जिक्र मैंने किया था। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति और आतंकियों का अंजाम देखने के बाद भी पड़ोसी पाकिस्तान अब भी समझने को तैयार नहीं है कि उसे जम्मू कश्मीर को लेकर अपने इरादे से तौबा कर लेनी चाहिए। वो वही पुरानी प्रैक्टिस से बाज नहीं आ रहा है। चकंदा बाग में सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान की ओर से इस गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। साहब, बंदे देखे हैं, जल्दी आओ। ये मुझे लग रहा है यही हरकत है साहब, सेम ये हरकत है। ये देखो फायर कर रहे हैं। कौन है बंदे साहब? पीछे बोतली है, बैग है, कुछ सामान है। बंदे कौन है बंदे? मिलिटेंट है। पीछे पोटली है, बंदे निकल तू वीडियो निकाल रहा हूँ साहब इनका। पीछे पोटली है, बड़ा बैग भी है साहब का। ये रहे बंदे। वो बंदे को पूछना ये सामान कहाँ पे है, अमाउंट कहाँ पे, देखना पूछ। कहाँ पे लगा है साहब वेपन लाओ, अब रुको मत, वेपन लाओ साहब। हाँ, ये रहे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के मामले बढ़े हैं। इन सीज फायर उल्लंघनों का सीधा मतलब घुसपैठ होता है। इसे भारतीय सुरक्षा बल बखूबी जानते हैं और नापाक इरादे को उसी की भाषा में करारा जवाब भी देते हैं। वहीं विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान को 2 टूक संदेश भी दिया जाता है कि आतंकवाद का खेल उसे बंद करना ही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है कि उसे आतंकवाद को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और हमारे
पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अभी आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते। जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हम में ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर? कैसे? तो ये जो ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है। तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर 2 टूक शब्दों में मोदी सरकार की नीति को दोहराया था। साथ ही जम्मू कश्मीर के उनके दौरे के बारे में विस्तार से बताया था। भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में 2 नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से उनकी फोटो भी आई। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ पॉडकास्ट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सुरक्षा बलों के आतंक रोधी अभियान की तारीफ की थी और पाकिस्तान को चेताया भी था। ये भय तो नहीं कि शांति कभी भी जा सकती है। वैसे पड़ोसी हमारा निरंतर कोशिश करता है, अच्छी स्थिति में होता है तो भी करता है और जब खराब स्थिति हो जाती है तो ज़्यादा करता है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो पेट में दर्द स्वाभाविक है पड़ोसी। मैंने जैसा पहले बताया कि अब लोकल रिक्रूटमेंट लगभग 0 की तरफ न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर क्षेत्र में, और जम्मू रीजन जो पूरी तरह से शांत था वहाँ पड़ोसी ने काफ़ी प्रयास किया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं और स्वाभाविक रूप से शांति के कारण फोर्सेस का ध्यान जम्मू रीजन पर कम हो गया था। जब हम लोग गए थे तो प्रियॉरिटी कश्मीर रीजन ही था, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है फोर्सेस का, आर्मी, CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि शांति है, इसके लिए अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का आम आदमी ये महसूस करता है और जो लोग देश के बाकी हिस्सों से जा रहे हैं, मैं उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ। वही जाकर के देश भर में बता रहे हैं कि नहीं अब कश्मीर जाने लायक है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। विकास की बहार ने यहाँ की आवाम का मन बदलने के साथ ही यहाँ के सियासी दलों के मस्तिष्क को भी बदल दिया है। अलगाववादी विचारधारा तो बीते दिनों की बात हो गई है और इनकी रहनुमाई में फलने फूलने वाली आतंकवादी विचारधारा अब आखिरी सांसें गिन रही है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को भी देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर उसके नापाक इरादे और नापाक इरादों को पूरा करने के लिए कोई ट्रिक्स काम नहीं आने वाली है।
ये नया भारत है, यहाँ अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम है, तो शैतान के लिए टिट फॉर टैट भी है। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH। धन्यवाद।